प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर, नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंड। और चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के स्थापना दिवस के अवसर पर गौरीकुंड सभागृह में विहिप द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत संगठन मंत्री नंददास दंडोतिया द्वारा व्याख्यान दिया गया। आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे को लेकर के अपने विचार रखे। बन गए थे विश्व हिंदू परिषद का युवाओं के बीच में, अन्य युवा जो भी है उनके बीच में, और एक और उद्देश्य होना चाहिए, हर हिंदू के बीच में विभाजन की विभीषिका या विषय पहुंचे, इसलिए भी अखंड भारत को स्मरण करना, ऐसा यह एक उद्देश्य आज के कार्यक्रम का ये भी है। कोई राज्य जैसा हमसे चला गया अफगानिस्तान, और उसके बाद लगातार 8-9 देश अलग हुए। पहले राज्य रहे होंगे भारत के, लेकिन आज वो देश हो गए हैं। 1947 वाले विभाजन को ज्यादा स्मरण या ज्यादा ध्यान इसलिए दिलाना पड़ रहा है, विभाजन मानकर लोग भूल गए हैं। 47 का बंटवारा ऐसा नहीं था। इस बंटवारे से एकदम अलग वो बंटवारा था। 1946 के सितंबर में अंतरिम सरकार गठित हो गई थी, और उसके मुखिया कौन बने थे? सीधे सीधे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। माने स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को नहीं, उसके और पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए हमारे देश के। कुछ स्थितियों को कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं 1946 के सितंबर में, और 1947 में 15 अगस्त को जब दंगे हो रहे हैं, तो उस समय पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का साथ वहां की पुलिस नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे मुसलमान हैं पुलिस वाले। वहां की मिलिट्री उनका साथ नहीं दे रही है, हिंदुओं का बचा नहीं रही है। क्यों? कि मिलिट्री के उधर के सारे लोग मुसलमान हैं। ऐसा कैसे हो गया? छोड़ दिया गया था। विभाजन का कारण था, मुसलमानों ने अलग से राष्ट्र मांगा था। पूरे देश में एक चुनाव जैसे हुए थे, मुस्लिम लीग लड़ी थी कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए, और मुस्लिम लीग को भारत के भूभाग वर्तमान वाले में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। 1947 में जनसंख्या लगभग 20% मुसलमानों की थी। उन्हें 27% भूभाग दिया गया। भूभाग उस समय की मिलाया जाए तो कुल मिला के भारत के भूभाग की 40% सिंचित भूमि उनको दे दी गई थी। कैसा बंटवारा था बताइए? लेकिन फिर भी यहाँ रह गए। लगभग उस समय 2.5 करोड़ के आसपास रहते होंगे इस भूभाग में, तो 2.25 करोड़ यहाँ रह गए थे। उन्हें रखा गया। ऐसे ही लगभग 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास हिंदू थे जो उस क्षेत्र में रह रहे थे, बाकी कुछ आ गए थे। क्यों आ गए थे? उनको लग रहा था कि, तो बाकी कितने थे? 2.25 करोड़ से भी ज्यादा, माने लगभग 2.25 करोड़ के आसपास उस भूभाग में पर्याप्त हिंदू थे। कराची में 65 से 70% के आसपास संख्या बताई जाती है। लाहौर में भी 50 के। जैसे ही ऐसा लगे कि हार गए हम लोग, मारे गए हैं, तो इन लड़कियों और महिलाओं के गले काटना, उनको बिठाकर बताया गया कि ऐसा करना पड़ेगा अगर आपको अपनी मर्यादा की रक्षा। जागृति जो कुछ भी, देशभक्ति भाव जो कुछ भी है, लेकिन आगे की पीढ़ी तो मोबाइल और उसमें इतनी डूबी हुई है कि उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है इन चीजों के लिए। तो 2030 तक देश या तो इधर या उधर ऐसे होना है, और हमारी बड़ी भूमिका है कि अपने जीवन को अंतिम जीवन मान के जो कुछ करना है, करवाना है, सर्वस्व दांव पर। सच्चाई कहनी पड़ेगी, चाहे कड़वी लगे चाहे कैसी भी लगे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई, जन्माष्टमी के दिन। तो जन्माष्टमी से 7 दिन तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं और समाजजनों के बीच विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है
उद्देश्य क्या है और अभी तक वह हिंदुओं के लिए क्या कर पाया, ऐसा विषय रखते हैं। अगस्त माह है और स्वतंत्रता अंग्रेज़ों से मिली थी 1947 में। मोदी जी ने भी स्मरण कराया है, विभाजन की विभीषिका भी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो 1947 के विभाजन के बाद जो विभीषिका हिंदुओं के साथ घटनाएं घटी, वह उन घटनाओं के कारण क्या थे, विभाजन क्यों हुआ और कैसी कैसी घटनाएं हुई और घटना करने वाले कौन लोग थे, यह स्पष्ट करने का या स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास भी आज मैंने किया था। ऐसा एक कार्यक्रम आज का रहा ये। भाई साहब, ऐसी चर्चा है कि मथुरा को लेकर भी अब बहुत जल्द कुछ बड़ी सूचना आ सकती है। काशी को लेकर के ऑलरेडी केस चल रहा है कोर्ट में, तो विश्व हिंदू परिषद के आगे इसमें क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, हमारे जो केंद्रीय अधिकारियों का कहना है, राम मंदिर निर्माण जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमें मंदिर ये विषय, अब समाज जाए, कोर्ट कचहरी ये होंगी तो ये अलग विषय है, लेकिन हमारा काम अभी राम मंदिर निर्माण और विश्व हिंदू परिषद की सेवा, संस्कार, ये सब चीज़ें हिंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं, हिंदू कैसे सुरक्षित रह सकता है, वह सारे काम चल रहे हैं। अभी ये दोनों विषय ऐसे लिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हिंदू सब कुछ कर रहा है, हिंदू को कोई नहीं रोक सकता है। लगातार गौवंश की हत्या हो रही है, उसको लेकर इसमें दो बातें हैं। संगठन रूप में हम गौवंश को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो गौपालक हैं वह उन्हें रख नहीं रहे हैं, घाटे का सौदा ऐसा मान के। तो बचा के हम लोग ऐसे तैसे करके गौशालाओं में रखवाते हैं, पर केवल गौशाला गौरक्षा का उपाय नहीं हो सकती है। गाय के महत्व को हिंदू को समझकर उसे घर में, मैं तो कह रहा हूँ, एक देवतुल्य प्राणी है ऐसा मानकर रख लिया और उसके पूरे संपूर्ण फायदों के बारे में जान लिया, तो हर घर में एक गाय रहेगी ऐसा हिंदू करने लगेगा। इस पर भी विश्व हिंदू परिषद एक अलग से आयाम बनाकर गौरक्षा और गांव-गांव में हर हिंदू तक विषय पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जल्दी इस बारे में समाज भी जागेगा तो गौरक्षा तब सुनिश्चित पूरी तरह से तब हो पाएगी। तो गौशाला की हालत भी खराब होती चल रही है, सरकार से भी अनुदान उनको नहीं मिल पा रहा है, इसमें क्या करें? अभी कुछ इसके लिए ऐसे यही विषय है। हाँ, मैं यही बोला था कि अभी कुछ जो गौशाला संचालक हैं उन लोगों ने भी ज्ञापन दिया था कि मध्य प्रदेश में गौ सेवकों की सरकार होने के बावजूद उन्हें अनुदान नहीं मिल पा रहा, 18 महीने से रुका हुआ है अनुदान। ये बात हमारे भी ध्यान में है और हम लोगों ने भी वहाँ सरकार से जाकर अपनी बात रखी है, क्या कारण है, क्यों हैं ये सब चीज़ें। और अनुदान भी इतना कुछ नहीं मिलता है कि जिससे पूरी गाय की पूरी तरह सेवा हो जाए, उसका पोषण हो जाए, लेकिन फिर भी जो कुछ मिल रहा था सही था। और हम लोगों ने भी बात रखी है और बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी, बहुत कम दिनों में वो बात वो जो रखी है उसका परिणाम आएगा।